वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। ये एक अलग सा उन्वान है। बहरहाल बात चल रही थी क्या, तो गए और अपनी जूती रख दी, पूरे कपड़े बदल लिए थे औरंगजेब भी। बादशाह तो फिर बादशाह है, पूरे कपड़े भेस बदल लिए फटे पुराने, लेकिन जूती वही खूबसूरत। मैं औरंगजेब की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मुझ पे तौहीन का इल्जाम ना लगाना, क्योंकि लोग सुनते भी है सूंघते भी है, लेकिन ये बात बात के तौर पे की जाती है ना। खूबसूरत सी जूती रखी और कहा लो सिलो। लेकिन वो भी वली भी भोले लोग होते, नजर नीची करके थे। जब खूबसूरत बादशाह की कीमती जूती देखी तो खुद ही कह उठे, औरंगजेब फटी हुई जूतियां सिली जाती है ना, इतनी कीमती जूतियां थोड़ी सिली जाती है। औरंगजेब कह के पहचान तो लिया होलिया बदले हुए को, लेकिन अपने आप को भी तो बेनकाब कर दिया, इसलिए कि आप ही तो वो है ना जो औरंगजेब को इस होलिये में भी पहचान लेते हैं। तो कहा जब नई सिली जाती नई जूतियां तो फिर उठिए और दुआ कीजिए कि किला फतेह हो जाए। कहा तू शायद किसी गलत आदमी के पास आ गया, देखो हमारा हाल क्या, नई कुछ है फिर भी प्रोपेगेंडा करवाते कि हम ये हैं और हम ये हैं और हम ये। याद रखना मक्कारों की यही पहचान है, जो कहे कि हम ये है समझ लो कुछ नहीं है। जो कुछ होगा वो छुपाएगा, क्योंकि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। जिसे यार का पता मिलता है वो छपाते नहीं फिरता, वो छुपाते फिरता है, इसलिए कि यार के पते की निशानी ये है, जिसे यार मिल जाता है वो सबसे बेजार हो जाता है। कैसे बेजार होता है, कहता है दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो, और है जाने जहां तू भी तमाशाई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। उसकी किस्मत पे फिदा तख्त शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो। वो तन्हाई चाहता है, जिसे यार में समझ लो गड़बड़ है, जो अपने आप को कुछ कह रहा है। ये पहचान है अहलुल्लाह की, उसके पास एजेंट नहीं होते, वो प्रोपेगेंडे वाला नहीं होता, वो तो छुपने वाला होता है। एक अलग उन्वान ये भी है। क्या हो रहा है, तू गलत आदमी के पास, गलत फहमी हुई तुझे, मैं चप्पल सिलने वाला बंदा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। तू बादशाह का औरंगजेब को पहचान तो लिया ना, जिसकी नजर ये हो मैं जान गया वो कौन है। आप दुआ करते हैं या नहीं? अगर ना दुआ की तो क्या करोगे? आज छुपे पड़े हो ना इस जूती सिलने के पर्दे के पीछे, पूरे हैदराबाद में ऐलान करा दूंगा कि कुतुब बैठा हुआ है, फिर छुपते रहिए, वो भीड़ लगवा दूंगा कि दुश्वार हो जाएगा शोहरत करात। इस धमकी से वली डर गया, मेरी तशहीर न कर मैं दुआ कर। सोचे तो सही, हम सोचते मेरी तशहीर कर, और वहां वो मेरी तशहीर न कर। छुपने का इतना शौक है, क्यों? जिसे यार मिलता है वो छुपाई करता है। मोती सच्चा हमेशा सीप में छुपा हुआ होता है, और कसाईयों का गोश्त हमेशा लोगों के सामने आया होता है। मोती हमेशा सीप में मिलेगा, गोश्त तो कभी सीप में नहीं मिलेगा। अल्लाह का वली कह रहा है मेरी तशहीर न कर, मैं अभी दुआ कर। हाथ उठाया, अल्लाह कामयाबी अता कर, जा कल सुबह हमला करना, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और सुबह हमला किया तो तलवार के साथ दुआ भी थी, ताकत के साथ दुआ, और जो हमला किया है एक ही हमले में हैदराबाद का किला फतेह हो गया। अब औरंगजेब को तलाश थी तो उसी वली की, जिसकी दुआ से ये मिला, जरा उसको तो मिले, बड़ी खिदमत करेंगे। इधर किला फतेह हुआ, वो सामान उठाया कंधे पे रखा, और हमेशा के लिए यूं गायब हुए कि कभी औरंगजेब को उसका पता ही ना चला। ये अल्लाह वाले हैं। तो बात क्या कर रहा था मैं, कि अल्लाह ने जंग का ऐलान किया है, जो सूद लेते भी है और देते भी हैं, इसलिए लो न दो, कितना भी मुश्किल आ जाए, लेना भी नहीं देना भी नहीं। आज तो लोग शादी के लिए भी लेते हैं, ना लेना ना लेना ना लेना, सब्र करो। और एक बात कहूं, दूसरों के दरमियान इज्जत पाने के लिए अल्लाह को नाराज मत करो। तो सूद लेने देने वालों से अल्लाह ने जंग का ऐलान किया। नंबर 2, जो वली से दुश्मनी करे,
अल्लाह ने उसके साथ भी ऐलान जंग किया है और वली की शान में बयान कर चुका उस पर। और तीसरी बात, जो तन्हाई में गुनाह करे अल्लाह ने उसके साथ भी जंग का ऐलान किया है। अब बताओ तन्हाई हमारी कैसी है? तो याद रखो, अल्लाह फरमाता है हुक्मरानों के सामने गिड़गिड़ा कर बिगड़ी नहीं बनेगी। बिगड़ी बननी है तो मेरा जिक्र करो, तौबा करो, इस्तिगफार करो। आओ तौबा करें, आओ बदलें, आओ जिंदगी में इनकलाब बपा करें। सूद की बात आई है तो मैं भी सूद से मुताल्लिक ही तौबा का जिक्र करता हूं और बात पूरी करते हैं। इन उलमा ने बड़ा करम किया, बेचारे बढ़वाते ही रहे, लेकिन मैं भी थोड़ा इनके हौसले पे आगे बढ़ता रहा। थोड़ा सा टाइम आप दे दें मुझे, मैं सूद के हवाले से ही तौबा की एक हिकायत बयान करता हूं अपने अल्फाज के जामे में। कहते हैं कि बसरा में एक सूदखोर रहता था। बसरा में एक सूदखोर अब अल्लाह उससे कितना नाराज है। सूदखोर को आप जानते हैं ना? हाँ, सूदखोर को, वो सूदखोर रहता था। सूदखोर पर सुन ले, अभी आप बेचैन ना हो, तवज्जो है आपकी, सबकी तवज्जो। सूदखोर पर शबे कद्र में भी अजाब नाजिल होता है, कब्र में। इमाम इब्ने हजर ने लिखा अज़्ज़वाजिर में कि रमजान शरीफ में तो सबकी कब्रों से अजाब उठ जाता है, लेकिन सूदखोर पे शबे कद्र में भी मैंने अजाब होते हुए देखा। ये सूदखोर है, तौबा कर लो। अल्लाह का कोई ऐसा बंदा गुनहगार आया है जो सदा लगा रहे तौबा, बदल जाओ, मौत आने से पहले बदल जाओ, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है जो मिलना है वो मिल करके रहेगा। हलाल कमाओ, मेहनत करो, कोशिश करो, कसब करो, अल्लाह तकदीर बदलने वाला। एक बात कहूं, अरे तकदीर की लोग बात करते हैं, हम तकदीर पे ईमान लाने वाले लोग हैं। हर लम्हा करोड़ों मर्तबा मोमिन की तकदीर बदली जाती है। अगर मोमिन आ जाए जमाने का मुकाबला करने के लिए, हर लम्हा करोड़ों बार तकदीर बदली जाती है। अरे वलियों में की निगाहों में इतनी ताकत है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हमारी तकदीर क्यों ना बदले? हम तो सैयदुल अंबिया के गुलाम हैं, हमारा ताल्लुक तो मदीने वाले मुस्तफा जान रहमत से है। अरे जिनकी मर्जी से तकदीर बदलती है, उनके इशारों की शान क्या होगी। तो बहरहाल वो सूदखोर था, उसका नाम हबीब था, बड़ा सूद का धंधा था उसका, और सूद खाते खाते दिल सख्त हो जाता है। अब ये तकरीर होती है ना, लोग बदलते क्यों नहीं, मैं बताऊं आपको। तकरीर सुनने आए, लेकिन जब खाना खा के आते हैं तो वो भी पेट में हराम भर के आते हैं। इसलिए मौलाना का मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन दिल पे बात असर नहीं करती। जिस पेट में हराम होगा कभी दिल पे बात असर नहीं। और मुझे तो ये भी डर लगता है, अपने लिए कहूं, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं, बल्कि जो मुकर्रिर को खिला के लाते हो ना, उसको पता नहीं होता, लेकिन उसको भी हराम खिला के लाते। आजकल ठहराने का मिजाज क्या, अमीनुल कादरी साहब आए, कहाँ ठहराना, जिसके घर सबसे अच्छा हो, एसी हो, पंखे हो, और ये सहूलत हो, वो सहूलत हो, नरम गद्दे, वहाँ ठहराना। ये नहीं देखते मुंतज़िमीन कि हलाल है कि हराम है, बस वो खुश हो जाना चाहिए। अरे मेरे भाई, गद्दे मत देखो, यहाँ की कमेटी के लोग ऐसे नहीं है, लेकिन गद्दे मत देखो, ये देखो कि हलाल है कि नहीं है। मैंने कभी किसी इमाम के घर में मुझे ठहराते नहीं देखा, कोई काउंसिलर के घर में, कोई कारपोरेटर के घर में, कोई मुतवल्ली साहब के घर में। हालांकि हर काउंसिलर कारपोरेटर हराम खाता, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखो तो सही। और अगर मुझे ठहराएंगे भी तो बेचारे, अब इमाम का मस्जिद का उजरा इतना सा 10 बाई 10 का, और फिर उसमें दूर जाना इस्तिंजा के लिए, तो मेरे भी माथे पर शिकन, कहाँ ठहराए, आइंदा आनी नहीं आना करंजा, मैंने तो वहीं जाना ना जहाँ एसी अपन। मेरे भाई ये एसी है, यही एसी हराम की एसी कब्र में आग का सबब बनेगी। मिजाज बदलो। हमारे सरकार मुफ्ती आजम, हमारे मुजाहिद मिल्लत, हमारे हाफिज मिल्लत, हमारे मुश्ताक अहमद निज़ामी, हमारे, अरे खुद इसी कारंजा का वो बतले जलील, जिसकी मेहनतों को बरार कभी फरामोश नहीं कर सकता, मुफ्ती आजम बरार, मुफ्ती अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिसने साइकिलों पर, जिसने पैदल देहात जाए। भाइयों, नजरानों के सिस्टम तो आज है, वो मर्द कलंदर बच्चों को, मदरसे के बच्चों को लेके उस वक्त तो फिरा इस देहातों की सुन्नियत के लिए, जब कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं था। लेकिन अफसोस,
मेरी कौम वो एहसान फरामोश है कि हमेशा चलती हुई गाड़ियों को सलूट करते हैं, उड़ते हुए सूरज को सलूट करते हैं। बड़े हालात हैं। ये मुफ्ती अब्दुल मजीद हो, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब हो, और भी बुजुर्गों में नहीं जानता, हमारे भाई हाफिज मोहम्मद अमीन रज़वी साहब हो, ये किसके शागिर्द हैं? ये उसी मर्द कलंदर के शागिर्द है। बड़ी माजरत के साथ कारंजा और बरार वालों कहूँ, मेरे दिल की ये चुभन है, मैं कह रहा हूँ, किससे पहले भी कहा था, उस कलंदर को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।